नमस्कार फ्रेंड्स, प्लान ट्रैवल एंड मेमोरीज चैनल पे आपका स्वागत है। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस बार हमारा टूर विशाखापत्तनम में है। ये टूर वाइजाग से शुरू होता है। हम टूर 3 रात रुकेंगे, फिर हम अराकू वैली जाएंगे, वहां हम 1 रात रुकेंगे और फिर वहां से जगदलपुर जाएंगे। वहां 2 रात रुकने के बाद हम कोलकाता लौट आएंगे। इसलिए हमारा टूर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। इस टूर पर हमारे साथ बने रहे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे विद अस। हमने टूर की शुरुआत कोलकाता से की। हमारी ट्रेन करमंडल एक्सप्रेस है। अब हम शालीमार स्टेशन जा रहे हैं। ट्रेन कल सुबह 4:30 बजे वाइजाग पहुंचेगी। आप करमंडल के अलावा अन्य ट्रेनें ले सकते हैं। हमारी ट्रेन निकल चुकी है। संतरागाछी स्टेशन पार करते हुए ट्रेन अब खड़गपुर की ओर चल रही है। आइए मैं आपको एक बार फिर अपना टूर प्लान बताता हूं। हम कल विशाखापत्तनम पहुंचेंगे। हम वहां 3 रात रुकेंगे। उन 3 दिनों में हम सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देखेंगे। फिर हम अराकू वैली जाएंगे। हम 1 दिन वहां होंगे। फिर हम जगदलपुर जाएंगे। हम 2 दिन तक वहां के सारे झरने देखने की कोशिश करेंगे। हमें कोलकाता वापस जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली, तो जगदलपुर से हम लोग भुवनेश्वर जाएंगे और फिर भुवनेश्वर से कोलकाता लौट आएंगे। सूरज पश्चिम में डूब रहा है। ट्रेन समय पर चल रही है। कल जब हम वाइजाग पहुंचेंगे तो आपसे फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। हम विशाखापत्तनम पहुंच गए हैं। दिस इज आवर होटल। होटल की पोजीशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल समुद्र किनारे। लेकिन अगर आपके टूर में बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो इस होटल को अवॉइड कर सकते हैं। As per the information given by them, एक भी रूम सी व्यू रूम नहीं है। उनका बिहेवियर बहुत खराब है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बुकिंग के टाइम जो कमरा दिखाया गया है वही आपको मिलेगा। हॉस्पिटैलिटी नाम का कुछ भी नहीं है। जिन 3 दिनों में हम रुके, उन्होंने हमें पानी की एक बोतल भी नहीं दी। रूम कंडीशन इज बिलो एवरेज। यू कैन सी द पिक्चर्स। हम होटल नहीं बदल सकते थे क्योंकि इस फेस्टिवल सीजन में दूसरे होटल में कमरा मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। हम बाहर समुद्र तट पर आ गए। एवरीवन वॉज अपसेट आफ्टर सीइंग द होटल रूम। लेकिन जब आप समुद्र के पास आते हैं तो आप निराश नहीं हो सकते। समुद्र हमें कभी निराश नहीं करता। लहरों का लगातार आना जाना हमें बताता है एज द बैड हैज कम सो विल द गुड। यह अच्छा बुरा जीवन भर चलता रहता है। सो वी हैव टू वेट फॉर द गुड। यही कारण है कि इतने सारे लोग बार बार समुद्र के पास आते हैं। इसकी पुकार को इग्नोर करना कठिन है। आज सुबह हमारी घूमने फिरने की कोई प्लान नहीं है। अब हम नाश्ते के बाद आराम करेंगे। आज हमें ट्रेन में जल्दी उठना था, इसलिए हम में से किसी को भी ठीक से नींद नहीं आई। हम लंच टाइम पर निकलेंगे। यहां एक रेस्तरां में जाने की इच्छा है जहां एक अनोखी स्टाइल की बिरयानी मिलती है। इट्स अ मस्ट ट्राई। लंच के समय मिलते हैं। हम द स्पाइसी वेन्यू रेस्टोरेंट में आए। यहां एक बेहद पॉपुलर डिश मिलती है, एमएलए पोटलम बिरयानी। वी आर गोइंग टू टेस्ट दैट। ये आज का मेनू है। ये है रेस्टोरेंट का मेन्यू। अगर आप प्राइस जानना चाहते हैं तो यहां स्कैन करना पड़ेगा। हमने सबसे पहले चिकन टिक्का कबाब और बेटे के लिए क्लियर सूप ऑर्डर किया। कबाब बहुत बढ़िया था, बट हाई ऑन स्पाइसेस। और ये है पोटलम बिरयानी।
पूरी बिरयानी लगभग 7 से 8 अंडों से बने आमलेट से कवर होती है। और बिरयानी में मटन और प्रॉन्स है। टेस्ट वाइज इट्स वेरी यूनिक बट ऑल्सो वेरी हाई ऑन स्पाइसेस, इसलिए एक बिरयानी 2 से 3 लोगों के लिए सफिशिएंट है। लंच के बाद हम होटल लौटेंगे, शाम को हम सबमरीन और बाकी म्यूजियम देखेंगे। यह सबमरीन म्यूजियम है। अभी यहां बहुत भीड़ है, इसलिए हम विशाखा एयरक्राफ्ट म्यूजियम के सामने आए। यहां बहुत सारे लोग आए हैं। टिकट के लिए लंबी लाइन है। यहां से आप तीनों म्यूजियम यानी सबमरीन, एयरक्राफ्ट और सी हैरियर म्यूजियम के लिए एक साथ टिकट खरीद सकते हैं। हम देर से पहुंचे हैं, इसलिए अब हमें 2 म्यूजियम के टिकट मिलेंगे। हम पहले एयरक्राफ्ट म्यूजियम देखेंगे और फिर सबमरीन म्यूजियम जाएंगे। विशाखापत्तनम में विशाखा एयरक्राफ्ट म्यूजियम एक यूनिक म्यूजियम है, जिसमें एक डीकमीशन्ड टुपोलेव TU 142 एम विमान प्रदर्शित है, जो एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एंड एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल पहले भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता था। यह म्यूजियम विजिटर्स को भारतीय नौसेना के सबसे प्रतिष्ठित विमानों में से एक को देखने का अपॉर्चुनिटी देता है, जिसने लगभग 3 दशकों तक भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टुपोलेव TU 142 M, जिसे अल्बाट्रॉस के नाम से भी जाना जाता है, को 1988 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और यह 1917 तक सेवा में रहा। बिल्ट इन द सोवियत यूनियन, यह अपनी लंबी दूरी की क्षमताओं, उच्च गति और ड्यूरेबिलिटी के लिए प्रसिद्ध था, जो इसे विशाल महासागरीय क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के लिए आदर्श बनाता था। यह विमान टॉर्पीडो और डेप्थ चार्ज सहित कई उन्नत हथियार ले जा सकता था एंड वॉज इक्विप्ड with specialized radar and sonar systems. TU 142 एम को इंडियन मिलिट्री एविएशन में एक लेजेंड माना जाता है और इसने एंटी सबमरीन और समुद्री इंस्पेक्शन में अनपैरेलल्ड सर्विस के लिए नौसेना के इतिहास में एक स्थान अर्जित किया है। Its decommissioning marked the end of an era. विशाखा एयरक्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना serves as a tribute to its legacy. अब हम एयरक्राफ्ट के अंदर जाएंगे। प्लेन के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। विशाखा एयरक्राफ्ट म्यूजियम भारत की नेवल एरोस्पेस एक्सप्लोरेशंस के लिए एक अनोखा श्रद्धांजलि है, जो एक प्रसिद्ध TU 140 PM के अंदर कदम रखने और भारत के नौसेना बलों के कॉम्प्लेक्स और डेडिकेटेड वर्क की सराहना करने का एक रेयर चांस देता है। ये उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं के लिए एक मेमोरियल के रूप में खड़ा है, जिन्होंने इन विमानों को ऑपरेट किया। हम एयरक्राफ्ट म्यूजियम से बाहर आए। इस गेट के एक तरफ एक पॉपुलर रेस्टोरेंट है और दूसरे तरफ एक प्ले जोन है।
हम काल एक बार आने की कोशिश करेंगे। अब हम सबमरीन म्यूजियम की लाइन में खड़े हैं। हम एडवांस टिकट्स खरीदने के बाद भी लाइन में खड़े होने से बच नहीं सके। विशाखापत्तनम में कुरसूरा सबमरीन म्यूजियम उन लोगों के लिए अवश्य जाना चाहिए जो मैरिटाइम हिस्ट्री एंड नेवल डिफेंस में इंटरेस्ट रखते हैं। खूबसूरत आर के बीच पर स्थित यह अनोखा म्यूजियम वास्तव में एक असली सबमरीन INS कुरसूरा के भीतर स्थित है, जो रूस द्वारा निर्मित फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन, जिसने 31 वर्षों तक भारतीय नौसेना की सेवा की। 2001 में डेकमिशन्ड की गई इस सबमरीन को संरक्षित किया गया और भारत के नौसेना इतिहास का सम्मान करने और देश की रक्षा में सबमरीन के अमूल्य योगदान को याद करने के लिए एक म्यूजियम में बदल दिया गया। INS कुरसूरा एक एक्टिव कॉम्बैट वेसल था और इसके अंदरूनी हिस्से को केयरफुली संरक्षित किया गया है, जिससे विजिटर्स को यह पता चलता है कि लॉन्ग अंडरवाटर मिशंस के दौरान क्रू कैसे काम करता था और कैसे रहता था। 1969 से 2001 तक अपनी एक्टिव सर्विस के दौरान INS कुरसूरा ने कई मिशनों में भाग लिया, जिसने भारत की मैरिटाइम डिफेंस को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भारत के कोस्ट लाइंस की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, खास तौर पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध जैसे टेंस पीरियड्स के दौरान, where it patrolled Indian waters and provided surveillance support. म्यूजियम के अंदर a series of displays and informative panels provide detailed explanations of submarine technology, defense mechanisms and the evolution of India's naval forces. सबमरीन का बाहरी भाग जो समुद्र तट पर प्रोमिनेंटली दिखाई देता है, बे ऑफ बंगाल की सीनिक बैकड्रॉप के सामने एक आकर्षक लैंडमार्क के रूप में खड़ा है। INS कुरसूरा सबमरीन म्यूजियम सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, यह भारत की नेवल लेगेसी और सबमरीनर्स के इंटेंस लाइव्स की एक गहन यात्रा है। इस म्यूजियम के माध्यम से विजिटर्स अंडर वाटर डिफेंस में नेसेसरी तकनीकी कौशल और बहादुरी के बारे में नई नई इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। चाहे आप इतिहास में इंटरेस्टेड हों, देशभक्त हों या बस एक क्यूरियस ट्रैवलर हों, INS कुरसूरा सबमरीन म्यूजियम एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रदान करता है that stays with you long after you leave. सबमरीन म्यूजियम देखकर हम बाहर आए। रात के समय समुद्र तट पर घूमना बहुत अच्छा लगता है। अब हम डिनर करेंगे। दिस इज सी हैरियर म्यूजियम। हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए यह मिस हो गया। आप विशाखापत्तनम आए तो यह जरूर देखना। बाहर ह्यूमिडिटी के कारण गर्मी लग रही है। एक आइसक्रीम ब्रेक तो बनता है। अब हम वसेनापोली में हैं। यह सबमरीन म्यूजियम के पास है। यह उनका मेनू है। यहां पोली शब्द का अर्थ इडली है। यह ब्रांच यहां नई है। हमने मल्टी मिलेट पोली और घी करम डोसा का ऑर्डर दिया। मिलेट से बनी इडली एक नया कॉन्सेप्ट है, हमने कभी नहीं खाया। स्वाद बिल्कुल यूनिक है। आप अगर भाई जाग आए तो ये जरूर ट्राई करना। ये घी करम डोसा है। यहां चावल का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए इनका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। एक्सेलेंट टेस्ट, 10 में से 10। इस रेस्टोरेंट की लोकेशन और अरेंजमेंट्स दोनों ही एक्सेलेंट है। हमें यह रेस्टोरेंट बहुत पसंद आया। कल हम फिर आएंगे उनके बाकी आइटम का टेस्ट करने। अब गुड नाइट कहने का समय आ गया है। हमारी कल सिटी टूर की प्लान है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड नाइट।